जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और जितने भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम्स होंगे उन सबके लिए सबसे ही महत्वपूर्ण चैनल है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पढ़ाया गया हर एक कंटेंट, हर एक सब्जेक्ट का आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के चीजों को बनाया जा रहा है, कंटेंट को क्रिएट किया जा रहा है। डेली की तरह हम लोग 15 मिनट में 40 क्वेश्चन फिर से कवर कर रहे होंगे। वॉइस, नरेशन, एरर, एफआईबी और आपके सामने स्पेलिंग के वर्ड, एरर के वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। और आपके सामने पहला डेअर्थ का मतलब होता क्या हो जाना, कमी हो जाना। तो ऐसे याद रखना, अर्थ, ई अर्थ पे, अर्थ यानी अर्थ माने पृथ्वी पे क्या हो गई है, पौधों की कमी हो गई है। दी अर्थ माने कमी, कमी के लिए क्या आ जाएगा, स्कार्सिटी आ जाएगा। ऐसे याद रखना, इस कार की सिटी में कमी हो गई है, स्कार्सिटी हो गया। पैटर्न अलग है, मैजेस्टिक अलग है, तो आंसर इज योर सी। अगला बात करते हैं डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है, डेस्पेयर का मतलब होता है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब हो गया निराशा, और कोलैप्स का मतलब टकराना भी हो गया। तो डेस्पेयर, डेस्पेयर माने ऐसे याद रख लीजिएगा, डेस माने पेयर, ऐसे याद रख लेना, देश 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 के चक्कर में बेचारे का पैर चला गया, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ, डेस्पेयर याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं डिसमे। डिसमे का मतलब भी क्या होता है, डिसअपॉइंट हो जाना। किसी ने कहा दिस में, इसमें, दिस 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 माने इस, किसी ने कहा दिस में, इसमें में मिलो, आपको मैं सिलेक्शन दिला दूंगा, लेकिन बेचारा उसमें मिला नहीं, तो क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। स्ट्रेंजर माने अजनबी हो गया, ब्रेव माने बहादुर, होपफुल माने। इन शब्दों को मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये सब आप लोगों को मालूम होगा। तो डिसमे का मतलब क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। बेसिकली मैं आपको इस वर्ड का एक मीनिंग सिखाना चाह रहा हूं, मतलब वो मैं अलग अप्रोच में इसीलिए लेकर के चल रहा हूं चीजों को, और जो लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनको काफी चीजें याद हो गई होंगी। आगे हम लोग बात करेंगे ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बौना। उसके लिए वर्ड आप यूज करते हैं एल्फ, एएलपी, एल्फ। एल्फ का मतलब क्या होता है, बौना। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता, इसके साथ प्रीपोजिशन आती है ऑफ। एक सेंटेंस याद रखना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता क्या है, खराब है। चाणक्य ने भी यही कहा था, अति सर्वत्र वर्जते, अधिकता मत करिए, चीजों को एक लिमिट में रहने दीजिए। नदी का पानी बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब एक लिमिट को क्रॉस कर देता है तो बाढ़ बदल जाता है, और लोग फिर कहते हैं कितने जल्दी पानी चला जाए। तो अधिकता के लिए एक्सेस इस्तेमाल किया जाता है। एल्फ माने बौना, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं डेप्लोर करना। डेप्लोर माने क्या करना, डेप्लोर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, निंदा करना, कंप्लेन करना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, है सारे वर्ड आ जाएंगे। तो आपके सामने वर्ड है क्लोवन होप। क्लोवन होप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू इविल इंटेंशन। तो इसका मतलब सिंपल सा है, इविल इंटेंशन, बहुत ज्यादा आपका इविल इंटेंशन है। आंसर आपका ए हो गया। क्लोवन हुफ माने क्या, इविल इंटेंशन। शब्द ही देखने में आपको नेगेटिव लगेगा। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या होता है, व्यर्थ के लिए आप चिंता कर रहे हैं। आप ऐसा समझना, दूध जब फैल गया तो अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब क्या होता है, रिपेंट करना, पश्चाताप करना। आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कॉल नेम्स। अगर कोई किसी के घर जाकर के कई कई उसके पुस्तों के नाम पुकारना शुरू करे तो क्या कर रहा है, सम्मान दे रहा है? नहीं नहीं भाई, वो एब्यूज कर रहा है। कॉल नेम्स माने एब्यूज करना। आंसर इज योर बी। अगला वर्ड है कॉल आई स्पेड। आई स्पेड, कॉल आई स्पेड। स्पेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली, बिल्कुल प्लेनली बोल देना। कॉल आई स्पेड एंड स्पेड। अगला वर्ड है आपके सामने कट बोथ एंड्स। कोई कहे भैया एक बात बताओ, तुम्हें इससे प्यार है कि इससे प्यार है, बोले नहीं हमें दोनों से प्यार है, यानी इन फेवर ऑफ बोथ साइड। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे आते हैं पॉलीगॉट। पॉली माने मल्टीपल, ग्लॉट माने लैंग्वेज। तो पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है प्रोफिशिएंट इन वन लैंग्वेज, नोइंग सेवरल सब्जेक्ट, नोइंग यूजेस सेवरल लैंग्वेजेस। तो आंसर इज योर बी, जो बहुभाषी हो, बहुत ज्यादा लैंग्वेज जानता हो। पॉली माने मल्टीपल, ग्लॉट माने आपको मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट क्या होता है, तो पैसिफिस्ट को एक अच्छा सा वर्ड याद कर लेना, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करा देना, शांत करा देना, किसी को क्या करा देना, शांत करा देना। एक वर्ड यहीं से एडजेक्टिव याद कर लो, वो क्या होता है, पैसिफिक होता है। पैसिफिक का मतलब क्या होता है, प्रशांत महासागर, आपने सुना होगा, उसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक, पैसिफाई, पैसिफिस्ट। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पैसिफाई माने पैसे की सफाई। दोस्त ने पैसे की सफाई करा के उसे शांत करा दिया भाई। पैसिफाई माने पैसे की सफाई, दोस्त ने पैसे की सफाई करा के उसे शांत करा दिया, यानी पैसिफाई कर दिया, यानी शांत कर दिया। तो पैसिफाई माने शांत करना। तो पैसिफिस्ट का माने क्या होता है, पीस फर्स्ट। पैसिफिस्ट को याद कर लो क्या, पीस फर्स्ट। पीस फर्स्ट माने क्या होता है,
पीस फर्स्ट माने शांतिवादियों का नारा होता है कि पीस फर्स्ट, यानी पीस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो आंसर इज योर डी, वन हु लव्स पीस। आगे बात करते हैं, फिलेंडर का मतलब होता है कि अ मैन हु लव्स मैनी वुमेन, जो मल्टीपल वुमेन से क्या करता हो, प्यार करता हो, और शॉर्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप हो उनके साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिलेंडरर। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लिए। आगे बात करेंगे हम लोग रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन हु लिव्स इन टेम्पल, वन हु लिव्स इन न्यूज, और हु लिव्स सेक्युलरिज्म। तो सिंपल सा आंसर है आपका हो जाएगा एकांतवासी। आंसर आपका हो गया ए, जो एकांत में रहना पसंद करता हो। सैमरिटन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा कैसा हो, बहुत ज्यादा, वन हु नेवर हेल्प, कभी मदद ना करता हो, वेरी हैटर्ड, या आप लिखेंगे क्या कहते हैं वन हु हेल्प्स नीडी, बिल्कुल जो मददगार, जो नीडी की क्या करता हो, हेल्प करता हो। आंसर आपका बी हो गया। आई सेड टू माई मदर व्हाट आर यू प्लेइंग टुडे। टुडे को क्या करोगे यार, टुडे को करोगे दैट डे। दैट डे, दैट डे हर जगह है, फिर क्या करें, अरे इधर देखो ये पास्ट है ना, तो यह विल नहीं आएगा, गलत हो गया। अब फिर बताऊं, वुड नहीं आएगा, आर है तो वाज या वर होगा, आर है तो वाज या वर होगा। अब वाज या वर होगा तो हमने कहा चलो भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे भाई जब इफ वाट लग चुका है ना, तो फिर इफ लगाने की जरूरत है नहीं। सिंपल सा आंसर आपको क्लियर दिखेगा। जब ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो अपने आप क्या होगा, बी आपका सही हो चुका होगा। सीता सेड टू गीता यू कैन लर्न पियानो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैन है तो उसको कुड करना पड़ेगा, कैन वाले सब गलत हो गए। जब ए बी डी गलत तो आंसर सी अपने आप सही, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड। अब ध्यान से देखो ना, तो हैपेंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का नरेशन होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसका किसका होता है, बोले डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो भी नरेशन बनेगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और किसका किसका बनता है, बोले हैज और हैव के साथ अगर कभी थर्ड फॉर्म हो उसका भी बनता है क्या, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और किसी का बनता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। तो हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखना होगा तो वही आंसर आपका सही होगा। भैया सी में तो हैड बी3 है नहीं, बी में तो हैड बी3 है नहीं, ए में तो हैड बी3 है नहीं। जब ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो सही अपने आप क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आगे बोलो, राहुल सेड टू शिल्पा हाउ आर यू। भैया आर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा, जिससे तो काम चलेगा नहीं। अब एक चीज बताना, सी के अकॉर्डिंग क्या वर करोगे, नो, सी के अकॉर्डिंग आप वाज ही करोगे। तो क्या किया उन्होंने, आस्क किया, आंसर क्या हो गया आपका ए हो गया। इंक्वायर्ड के साथ आपको ऑफ लगाना पड़ता, ध्यान रखना। ही सेड टू मी यू आर रिच आरंट यू। तो भैया जब यहाँ पे आर टैग जब भी आया करे नरेशन में, रिमूव करिए, आर्ट पैटर्न इस्तेमाल कर लीजिए। इफ आई हैड, आर है तो वाज होगा, हैड क्यों कर रहे हो, आई वाज रिच, तो आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। टैग हटा देते हैं, उसी की जगह इंट्रोगेटिव सेंस इन्वॉल्व करते हैं, नरेशन में आपको पढ़ाया गया है। राहुल हैज टू सी इट और टू बिलीव इट, वाज का क्वेश्चन है, कुछ मत करिए, बहुत सिंपल सा है। ध्यान रख लो यार भाई कि अगर कभी भी हैज के साथ टू वी वन हो तो पैसिव बनाते समय हैज या हैव करेंगे। बस ध्यान रखना, टू वी वन को चेंज करेंगे टू बी किसमें, टू बी वी3 में। तो इधर आ जाओ, हैज टू बी सा तो करेंगे नहीं, हैज टू बी सीन, हैज टू बी सीन, हैज टू बी सीन। चलो यहाँ आ गए, और टू बी बिलीव, नो, और टू बी बिलीव यहाँ भी लिखा है, टू बी बिलीव क्यों करोगे, वहां तो बिलीव्ड होना चाहिए। तो आंसर आपको क्लियर होगा, आंसर अपने आप आपका क्या निकल करके आ रहा है, सी निकल करके आ रहा है। बस यहाँ पे आपको गलती ये हो रही है कि यहाँ पे आपको बिलीव्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे मिस टाइप्ड है। स्विच ऑन द कूलर, कूलर को क्या कर दो, स्विच ऑन कर दो, चालू कर दो। तो क्या करोगे, लेट द कूलर बी स्विच्ड ऑन या लेट द कूलर बी स्विच ऑन। तो स्विच्ड ऑन करेंगे, सिंपल सेंटेंस आपको रिलेट करना होगा। ओपन द डोर, तो हम क्या करते थे, जब कभी लिखा होता था ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो हम पहले लगाते थे लेट, फिर लगाते थे द डोर, और इसके बाद हम क्या करते थे बी, और इसकी कौन सी फॉर्म, बोलो थर्ड फॉर्म। तो लेट द डोर बी ओपन्ड, ऐसे ही लेट द कूलर बी स्विच्ड ऑन, योर आंसर इज डी। नेक्स्ट इज ब्रिंग द बॉटल ऑफ जूस। आपको मालूम है ब्रिंग और फेच में क्या डिफरेंस होता है, ब्रिंग माने भी लाना, फेच माने भी लाना। आप वहीं हैं, मैंने कहा एक ग्लास पानी ले आना, आप वहीं से पानी लेकर के आए, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग। और आप मेरे साथ बैठे हैं, मैंने कहा जाओ पानी लेकर आओ, अब आप यहां से जाओगे और फिर लेके आओगे, इसको कहते हैं फेच। इसीलिए राजा क्या कहता है, फेच द प्रिजनर, जाओ कैदी को ले आओ। यानी जहां मंत्री है, मंत्री से कह रहा है यहां से जाओ और फिर लेकर के आओ। तो फेच और ब्रिंग का डिफरेंस भी ध्यान रखना। खैर, ब्रिंग द बॉटल ऑफ जूस में क्या करेंगे, लेट, अब द बॉटल है
तो अब तो कहीं ना कहीं द बॉटल चाहिए होगा, लेकिन द कहीं है नहीं, तो मरता क्या नहीं करता। अब ऑप्शन के साथ आप तोड़ मरोड़ तो करोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट अ बॉटल ऑफ जूस बी ब्रॉट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, लेट अ बॉटल, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। डोंट इंसल्ट द डीप मैन, तो इसका मतलब आप देख रहे होगे द डीप मैन शुड नॉट बी, या तो करिए या तो नॉट बी इंसल्टेड करिए, नॉट बी इंसल्टेड करिए। इस तरीके से क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे। लेट द डीप मैन, द है तो द रहेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डोंट टच द फेंस को क्या करेंगे, लेट द फेंस नॉट बी टच्ड, टच्ड होना चाहिए, लेट द फेंस नॉट बी टच्ड। एक ये बन रहा है, टू लगेगा नहीं, ये हो नहीं सकता, तो आंसर इज योर बी। पैसिव का पैटर्न बड़ा सिंपल सा होता है, अगर आपने अभी जो मैंने बताया ध्यान किया होगा तो सब कर लेंगे। द पीपल वर्क हेयर आर वेरी इंटरेस्टिंग, द पीपल, पीपल के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, हु वर्क हेयर आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, आई रिसीव्ड, रिसीव की स्पेलिंग ध्यान रखना, CEI होता है, CEI होता है, सी के बाद हमेशा EI आता है, कभी IE नहीं आता, ध्यान रखिएगा। आई रिसीव्ड अ लेटर दिस मॉर्निंग रियली अपसेट मी, और कह रहा उसने क्या किया, मुझे रियली अपसेट कर दिया। तो लेटर के लिए क्या लिखोगे आप, उसके लिए लिखोगे आप विच, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए विच लगाते हैं, लिविंग के लिए हु लगाते हैं। और ध्यान रखना जानवरों के लिए भी विच का इस्तेमाल किया जाता है, ऑल सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का इस्तेमाल किया जाता है। सारे फैक्ट दिमाग में आपके मूव होने चाहिए। द पीपल यूज टू लिव नेक्स्ट डोर मूव्ड, अब पीपल के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया हु लगा देंगे, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे आई मेट अ गर्ल आई यूज टू प्ले टेनिस विद, कह रहा मैं एक लड़की से मिला और कह रहा है कि आई यूज टू प्ले टेनिस विद, तो अब यहाँ पे आप हु लिखोगे। अब अगर आपको देखा जाए ना, यहाँ पे आप हुम तो लिख नहीं पाओगे, तो आप लिखो वेयर, वहां मिला जहां मैं टेनिस खेला करता था। आप यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हु किसी कीमत पर नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, आई वांटेड टू यू यस्टरडे, आई वांटेड टू के साथ आपको V1 लिखना होगा, आई वांटेड टू स्पीक, तो यानी टू स्पीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आई वाज सरप्राइज एज नॉट हैविंग सीन हेयर इवन दो सी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सी वाज स्टैंडिंग बिफोर मी, क्योंकि याद रखना दोनों का मतलब होता है सामने, बिफोर माने भी सामने, इन फ्रंट ऑफ में सामने। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तो आप एक लिविंग है तो आपके लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। बट आई एम टीचिंग इस फ्रंट ऑफ कैमरा, कैमरा नॉन लिविंग है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन फ्रंट ऑफ का। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। आई एम टीचिंग बिफोर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट लिविंग है, बट आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर क्या है, नॉन लिविंग है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नो एरर, बिल्कुल गलत है, आंसर आपका सी होगा। आगे चलिए, इफ आई फेल इन द एग्जामिनेशन आई शैल गिव, ध्यान रखना पेपर कभी गिव नहीं किया जाता, एग्जाम हमेशा टेक किया जाता है, ध्यान रखना, गिव नहीं होता, टेक माने एग्जाम देना। तो वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, टेक लगाना पड़ेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सा हाँ सी हो जाएगा। आगे आते हैं, इट इज अनडिनाइबल ट्रू दैट मैनी अमंग अस फेल दैट होल बिल्डिंग इज वाइब्रेटिंग। जब भैया लोगों ने फील किया होगा तो उस समय बिल्डिंग वाइब्रेट कर रही होगी। जब ये पास्ट की बात कर रहा तो यहाँ प्रेजेंट क्यों लगा रहे हो, यहाँ भी आप चुपचाप पास्ट करो, यानी चुपचाप यहाँ पे आप वाज लगा दो। आगे आ जाओ, मोर देन 60 ईयर्स है पास सिंस इंडिया बिकेम फ्री। वेरी सिंपल याद रखना, सिंस के साथ अगर कभी पॉइंट ऑफ टाइम लिखना हो तो हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट आता है जो कि आया हुआ है, और पहले का टेंस हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है जो कि आया है। सेंटेंस में नो एरर, कोई गलती नहीं है। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स, ये जो हंड्रेड्स या जो भी लिखा है ना वर्कर्स, ये वर्कर्स ऑफ के ऑब्जेक्ट है, ये 100 ऑफ का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन है, वन के अकॉर्डिंग वर नहीं, वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज आएगा। एक भी रूल नहीं होता, एक भी एक्सेप्शन नहीं होता, बस जब चीजों को हम डेप्थ में जाके सीखते हैं तो ना कोई रूल आता है ना कोई रट्टा आता है, बस सिर्फ और सिर्फ मजा आता है। इन्डिकेटर क्या होता है, स्पेलिंग ध्यान रखना, तो आपको ध्यान रखना होगा INI QUI, ऐसे ही डिवाइड करना, INI QUI TOUS, तो इसका मतलब होता है अन्यायपूर्ण, ठीक है। इसके बाद आपके सामने क्या है, इसका बाद लिखा हुआ आपके सामने आइसोक्रोमेटिक। आइसोक्रोमेटिक के लिए आप अच्छा सा वर्ड याद कर लेते हैं, इसका मतलब होता है समरंगी। आइसोक्रोमेटिक, तो क्रो याद कर लेना, CHRO, CS से का पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में, तो आइसोक्रोमेटिक अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने क्या है, ज्यूरिसडिक्शन, तो ज्यूरी माने न्यायपालिका, यानी न्याय से संबंधित शब्द आ चुका है यहां से। न्याय अधिकार आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। डिक्ट माने क्या होता है, शब्द होता है, इसी डिक्ट से बन जाता है क्या, डिक्शनरी बन जाता है।
तो यहीं से क्या होता है, यहीं से बनता है डिक्शनरी हो गया, इसी से आता है आपका बहुत ज्यादा वो दोनों तरफ की बातें करता है, तो वहां से भी डिक्ट वर्ड आता है, तो ज्यूरिडिक्स आपका आंसर ए हो जाएगा। जुबली का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, कोई जयंती टाइप का आता है, तो याद रखिएगा जुबी ली ILLI याद रखिएगा स्पेलिंग। अगला आपके सामने जो वर्ड हुआ क्या लिखा हुआ है, जियोपार्डस। अब जियोपार्डस का मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। स्पेलिंग है JEOPARDOUS। मैं इसका मतलब ओहो बता दिया मैंने, इसका मतलब होता है जोखिम से भरा हुआ। खैर जोखिम से भरा हुआ के लिए डेंजर जैसे कई सारे शब्द आप और बताइएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ पढ़ाई करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।